तो आज के डिस्कशन में हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में और इसका हमारी डेली लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हमने इन्फ्लेशन लफ्ज़ तो बहुत सुना है, लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या है और ये हमारी डे टू डे लाइफ पर आखिर इसका असर क्या पड़ता है और खासकर एक आम इंसान की जिंदगी पर इन्फ्लेशन का क्या असर पड़ता है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि इन्फ्लेशन आखिर है क्या। अगर हम डेफिनेशन फॉर्म में बात करें तो इन्फ्लेशन वो रेट है जिसके ऊपर गुड्स और सर्विसेज के जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, जिससे किसी भी कंट्री की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। अगर इसको अब और भी आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि पहले हमें किसी चीज को खरीदने के लिए 5 रुपए देने पड़ रहे थे, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सेम चीज को खरीदने के लिए हमें 8 रुपए देने पड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी मेरे पास ये पेन है, आज से अगर 2 साल पहले मुझे इस पेन को खरीदने के लिए 10 रुपए देने पड़ रहे थे और 2 साल बाद मुझे इस पेन को खरीदने के लिए 5 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो ये है इन्फ्लेशन। अब हम देखते हैं कि एक आम इंसान के ऊपर इन्फ्लेशन का क्या असर पड़ता है। लगता तो हमें कि इन्फ्लेशन इकोनॉमिकल वर्ड है, बैंक रिलेटेड होगा, लेकिन इसका डायरेक्ट असर एक आम आदमी की जिंदगी पर पड़ता है। तो चलिए उसे समझते हैं। पिछले कुछ टाइम से इंडिया में इन्फ्लेशन के अंदर सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया है। इसके कई रीजंस हो सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ मेजर रीजंस हैं फ्यूल प्राइसेस का बढ़ना, ग्लोबल चेन का डिस्टर्ब होना और पैंडेमिक के बाद इकोनॉमी के रिकवर होने पर गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस का बढ़ना। इसकी वजह से काफी इम्पैक्ट आया इन्फ्लेशन के ऊपर। अब हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन डेली यूटिलिटीज के प्राइसेस के ऊपर क्या असर डाल रहा है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हर हाउस होल्ड पर पड़ रहा है। इन्फ्लेशन का सबसे नोटिसेबल इम्पैक्ट खाने की चीजों पर देखा गया है। अगर हम देखें रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जैसे कि चावल, दाल और तेल के दामों में सबसे सिग्निफिकेंट हाइक देखी गई है। रिसेंट डाटा के मुताबिक इंडिया के अंदर एडिबल ऑयल्स की कीमतों में 20% की हाइक देखी गई है, जो हर हाउस होल्ड की कुकिंग इफेक्ट को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। पेट्रोल और डीजल के दाम भी रिकॉर्ड हाई पर हैं, जो सफर के खर्चे को बढ़ा रहा है, बल्कि रोड, रेल और एयरप्लेन से ट्रांसपोर्ट होने वाले सामान की कॉस्ट को भी बढ़ा रहा है, जिसका सीधा असर मेरी और आपकी जेब पर पड़ता है। हेल्थ केयर यानी इलाज का खर्चा भी इन्फ्लेशन से बच नहीं पाया है। दवाइयां और मेडिकल सर्विसेज के दाम भी बढ़ चुके हैं। कई हद तक इसकी वजह ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन का महंगा होना भी हो सकता है, जिसकी वजह से एक आम नागरिक का अच्छा इलाज कराना भी मुश्किल हो गया है और काफी महंगा हो गया है। और कई स्टेट्स में बिजली के दाम भी काफी बढ़ गए हैं और एलपीजी सिलेंडर्स की दाम भी काफी बढ़ गए हैं, जो हमारे और आपके घर में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। पिछले साल के दौरान एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 15% की हाइक देखी गई है, जो सीधे सीधे मेरी और आपकी जेबों पर असर डालता है। अगर कुल मिला के देखा जाए तो इन्फ्लेशन मेरी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर काफी गहरा असर करती है कि जो हम खाना खाते हैं, जो तेल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो फ्यूल का हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो इलाज हमें चाहिए, ये उसकी कीमतों पर सीधे सीधे असर करती है। पर इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार काफी कदम उठा रही है, पर इसको कंट्रोल करना एक चैलेंजिंग काम है, क्योंकि इसके अंदर कई कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बन सकती है, पर मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगेगी। आज के डिस्कशन के लिए शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। शुक्रिया।